सभा की रतनकर श्रावकाचार्य महाग्रंथ की यहाँ पर हम लोग जो 12 व्रत बताए गए 5 पूरक और 4 शिक्षा व्रत, ऐसे 12 व्रतों में से आकाश अनंत दंड 3 अनंत दंड व्रत की यहाँ पर चर्चा चल रही है। ये अनंत दंड व्रत हमारे लिए इतना उपयोगी है और पूरे दिन हमारे जो जीवन काल है, पूरा जो समय है, उस पूरे दिन इतनी घटनाएं होती रहती हैं, क्योंकि मन वचन काय से इनका आदि उपदेशों को देना सुनना, ऐसी बातों को सुनना कहना जो जिनके सुनने और कहने से अनंतानुबंधी योग कथाएं आदि पूरे दिन मन में बस यही बातें चलती हैं। तो आचार्य भगवान ने कहा कि इन सबसे बचो, नहीं तो इतना पाप का आक्रम हुआ कि आप बहुत से संसार में भ्रमण करते रहोगे और इसके अलावा कोई भी इसका लाभ होने वाला नहीं है, सिवाय इसके कि अशुभ कर्म का आक्रम होगा, इसके अलावा कोई भी आक्रम नहीं होगा। अब यहाँ पर कल ध्यान की बात चल रही थी कि जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान करते करते ध्यान ना होकर, शुभ ध्यान ना होकर क्या हो जाता है, अपध्यान। और अपध्यान होने का एक ही कारण है कि हम जो दिन भर में हमारे जीवन में जो घटनाएं घटित होती हैं, जिस तरह की बात हम दिन भर में आपस में करते हैं, एक दूसरे से करते हैं और सुनते हैं और सुनाते हैं, तो वो सारी बातें फिर जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो ध्यान नहीं लगता, तो वो ध्यान अपध्यान हो जाता है, यानी ध्यान जितना भी है वो भटक जाता है। कहीं ध्यान करना, ध्यान किसका करना है, विचार भगवान का, और कर किसका रहे हैं, अनंतानुबंधी करना है, अनंतानुबंधी राग, और जितने भी उनके बंदीभूत जो भी भाव आ रहे हैं उससे अशुभ कर्म का आश्रम हो रहा है, और अशुभ कर्म का आश्रम होता है तो भोग है आदि व्याधियों का जन्म हमारे जीवन में देते हैं। अब यहाँ पर एक दुष्शुद्धि का वर्णन कर रहे हैं आचार्य भगवान कि दुष्शुद्धि में क्या कह रहे हैं, दर्शिकादिक का वशीकरण का संग वृत्ति का वर्णन हो, वीर रसों का चित्रण जिसमें द्वेष भाव का चित्रण हो, कुमत मदन मद के पोषक हैं उन शास्त्रों का स्मरण रहा। कुमत मदन मद, कुमत यानी कुमति, मदन यानी काम आदि, और मदन यानी घमंड आदि के पोषक हैं, ऐसे शास्त्रों का श्रवण किया। मन कलुषित करता दुष्शुद्धि, केवल जो दुष्शुद्धि है, जो गलत चीजें हैं, ऐसी बातें सुनने से मन कलुषित होता है, इसके अलावा कुछ भी मन का होने वाला नहीं है। ये इसका फल भ्रमण रहा, और फल क्या होता है, भवों में भ्रमण, और कैसे भवों में, नीच गति में, त्रेंच गति में, और यदि देव बना तो नीच जाति का देव, ऐसे करके यहाँ पर बता रहे हैं। अब दुष्शुद्धि का स्वरूप बताते हुए कहते हैं, खेती आदि को आरंभ करते हैं, खेती आदि को आरंभ कहते हैं, गृह को दंग कहते हैं। इन दोनों का वर्णन वार्ता नीति में किया जाता है, क्योंकि कृषि पशुपालन ने वाणिज्यम च वार्ता इत्यादि धानाता, अर्थात खेती पशुपालन व्यापार ये तो वार्ता है। ये कहा गया कि अर्थशास्त्र को वार्ता कहते हैं, कहा का अर्थ अत्यंत आश्चर्यजनक कार्य है। इसका वर्णन 3 मनुष्यों की कथा में किया जाता है। अद्वैतवाद तथा क्षणिकवाद आदि विख्यात है। इसका वर्णन प्रमाण विरुद्ध अर्थ के प्रतिपालक शास्त्र के द्वारा किया जाता है। देश का प्रसिद्ध यह देशीकरण, देश उत्पन्न करने वाले शास्त्र के द्वारा कहा जाता है। वशीकरण आदि शास्त्र के द्वारा राग उत्पन्न किया जाता है, और मद अहंकार को कहते हैं। इसकी उत्पत्ति वर्णाना नाम ब्राह्मण गुरु, वर्णों का ब्राह्मण गुरु है, इत्यादि ग्रंथों से जानी जाती है। मदन का काम है, ये रति गुण विलास पताका आदि शास्त्रों से उत्कृष्ट होता है। इस प्रकार आरंभ आदि के द्वारा चित्त को कलुषित करने वाला शास्त्रों का श्रवण करना दुष्शुद्धि नामक अनर्थ दंड है। इसका त्याग करना दुष्शुद्धि अनर्थ दंड व्रत कहलाता है। जो अनर्थ दंड व्रत का व्रत लेता है वो कभी भी इस तरह की ना तो कथाओं को सुनता है, ना पढ़ता है, ना देखता है, ना जानता है।
क्योंकि वो जानता है कि इनको सुनने मात्र से मेरा मन कलुषित हो जाएगा। अत्याधिक अनंत राग को प्राप्त होगा, अनंत द्वेष को प्राप्त होगा। दोनों ही स्थितियां बहुत खतरनाक हैं। चाहे तो अनंत राग पैदा हो तो भी वो गलत दिशा में जाएगी, और अनंत द्वेष पैदा हो तो भी वो अशुभ कर्मों का आचरण करने के लिए जाएगा। इसलिए आचार्य भगवान ने कहा कि ऐसा व्यक्ति जो तुम्हें कोई गलत राह बता रहा है, कोई ऐसी बात बता रहा है जिससे कि तुम ये काम कर लो तुम हीरो हो जाओगे, तुम ऐसा काम कर लो तुम हीरो हो जाओगे, और वो भोला वाला व्यक्ति उसकी बातों में आकर वो गलत रास्ते पर चला जाता है। अब वो गलत रास्ते पर जाकर तो उसकी जो लोक निंदा आदि होती है वो उसके कारण शुरुआत में दुखी होता है। तो ऐसे प्रत्येक जीव को कोई भी श्रवण करने से पहले इसका बुरा भला क्या है ये जान लेना चाहिए कि कोई हमें मिसगाइड तो नहीं कर रहा, हम किसी की बातों में आके गलत रास्ते पे तो नहीं जा रहे। ऐसा तो नहीं है कि ये अपनी दुकान चमकाने के लिए, अपना नाम चमकाने के लिए हमारे यूज कर रहा है। ये सारी बातें आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे आचार्य भगवान ने 8-9 साल पहले इस बात को कहा। उस समय तो ये सब घटनाएं घटित हो गई, लेकिन उन्होंने कहा कि पंचम काल के समय में जब इतने साल बाद ऐसा समय आएगा तो ऐसी घटनाएं घटित होगी, इसलिए इन श्रावकों को बचाना चाहिए। और उन्होंने दया करके इस बात की रचना की, करण श्रावकाचार, श्रावकों के लिए रत्न के समान ऐसा ये रत्न का भंडारा, कर्ण बने भंडारा खजाना, ऐसा श्रावकों के लिए ये खजाना रूपी शास्त्र की रचना की कि यदि कोई भी श्रावक, और मैं तो कहता हूँ कि प्रत्येक चाहे महिला हो पुरुष हो सबको इस शास्त्र का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। चाहे पूरा कर लिया है तो बार बार करना चाहिए। एकमात्र ऐसा शास्त्र है जो संसार में जीवों को पाप से बचाने के लिए कार्य करते हैं। अन्यथा कोई भी शास्त्र तो बहुत सारे हैं, लेकिन श्रावकों के लिए स्पेशलाइजेशन जो शास्त्र के अंदर है वो अन्य शास्त्रों के अंदर नहीं है। इसलिए इतना अच्छा यहाँ पर वर्णन किया है। और विशेष अर्थ में क्या कहते हैं कि जो शास्त्र आरंभ परिग्रह अद्भुत कार्य मिथ्या द्वेष राग अहंकार काम की उत्कटता से चित्त को कलुषित करते हैं, उन्हें दुष्शुद्धि कहते हैं। इनके सुनने का त्याग करना दुष्शुद्धि नामक अनर्थ दंडवत है। प्रति मनुष्य तथा ऐसे शास्त्रों का एक अध्याय करता है जिसमें से अपने सर्वज्ञ वीतराग स्वरूप की श्रद्धा क्षण हो जाए। केवल ऐसे शास्त्रों में जो वीतराग जो समय दृष्टि जीव होगा, केवल वो ऐसे ही शास्त्रों के संचार करेगा, पढ़ेगा, जिससे पढ़ने से उसका देश शास्त्र के प्रति जो श्रद्धा है वो और कड़ी हो जाए और दृढ़ निश्चय हो जाए। इसके अलावा कोई भी मिथ्या को बढ़ाने वाला मिथ्या दृष्टि ऐसे कोई भी शास्त्र का या किसी गुरु वगैरह के बारे में श्रवण नहीं करेगा। इसके विपरीत जिन शास्त्रों को सुनने से आराम आदि की वृद्धि होती है वे सब शास्त्र हैं। प्रति मनुष्य को इन सब का त्याग करना चाहिए। आपने देखा हो बहुत से बाबा जी बन जाते हैं, और बाबा जी बन के तो क्या करते हैं वो भी दुकान का रूप बना लेते हैं और अपने 25 चेले पकड़ लाते हैं कि तुम मेरे पास मरीज पकड़ दिया और मैं एक मरीज पे तुमको इतनी कमीशन दूंगा। तो आजकल इस तरह का भी प्रचार चल रहा है कि किसी को कोई परेशानी है कि तुम मेरे साथ खुद बाबा के पास चलो, आपका संकट दूर हो जाएगा। ये सब ये भी क्या है, ये भी तो मिथ्या है, क्योंकि संसार में कोई किसी का कष्ट और दुख निवारण करने में समर्थ ही नहीं है। जो भी जीव को भोग रहा है उसके कर्म का फल है, अच्छा है तो बुरा है तो। इसलिए यहाँ पर आचार्य भगवान ने कहा कि दुष्कृति यानी गलत श्रवण से, दुष्कृति दुर्गति से हमेशा गलत लोगों के बात करने से भी बचो। यदि तुम्हें देखिए मुख लगे जैसा करे तैसा हुआ था कि मुख को ध्यान से देख लो व्यक्ति के, तो तुम्हें पता लग जाएगा कि आदमी कैसा। ज़्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है। जो मायाचारी कपटी पुरुष होगा उसके चेहरे से ही झलकेगा कि ये मायाचारी और कपटी है। इसलिए ऐसे व्यक्ति से दूरी बनाए रखनी चाहिए, जिसको आप भली बात जानते हो। और जो देवता गुरु का भक्त होगा उसके चेहरे की चमक ये अलग होगी। नहीं तो मायाचारी कपटी की चमक होती है। ऐसे लोगों से मायाचारी सब में ही होती है। अपने ये जीवन अपने को ऊपर सरल बनाने की जरूरत है, श्रद्धावान बनाने की जरूरत है। बोले शांतिनाथ भगवान की जय। ज्ञान से
हे जिनवाणी भाती तोय भोजन जो दे दिशा लागल्या स्वभाव हे परिवार तो सेवा निर्गम दया दर पालू जय जय धरती